हेलो नमस्ते मोस्ट वेलकम आप सभी का बच्चे। और इस वाली क्लास में हम अपने पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे और जो आर्टिकल है इंपॉर्टेंट उनको देखते हैं। कहते हैं बच्चे इसमें से पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य किसी भी नागरिक के खिलाफ केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। तो वो कौन सा आर्टिकल है बच्चे? 15 है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए ये किस में आता है, ये आता है बच्चे मौलिक अधिकार में। और ये जो आपके मौलिक अधिकार है ये आपके किस में है बच्चे? ये आपको मिलेंगे बच्चे भाग 3 में। और ये आर्टिकल कहां से कहां तक आपको देखने को मिलेगा? 12 से 35 तक। कितने अभी हैं? 6 हमारे मौलिक अधिकार है। शुरू में जब संविधान लागू हुआ था तो 7 थे। एक संपत्ति का अधिकार को निकाल दिया गया 44वां संविधान संशोधन 1978 से, और 300 ए में उसको पहुंचा दिया गया बच्चे। कहां पहुंचा दिया? 300 ए में उसको पहुंचा दिया। ओके, अब यहां तक बात आ गई। अब हम देखते हैं बच्चे, जैसे कि हमारा 14 से 18 के बीच में क्या है? समानता का अधिकार है। क्या है बच्चे? समानता का अधिकार है। और ये जो आपको 14, 15, 16, 17, 18 आपको मिलती है, सब समानता की बात करते हैं। जैसे 14 में क्या बोलता है? विधि के समक्ष समानता, कानून की नजर में सब इक्वल। 15 में क्या है? यही बात बोली गई है कि चाहे कोई किसी धर्म का हो, नस्ल का हो, जाति, या कोई लड़का लड़की हो, या फिर जन्म स्थान उसका कोई हो, उसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 में है सब लोक नियोजन में समान अवसर, यानी कि नौकरी पेशे में आपको आरक्षण लगा के इक्वल किया जाएगा। 17 में है बच्चा अनटचेबिलिटी, यानी कि छुआछूत का अंत। ठीक है भाई। और 18 में है उपाधियों का अंत। अब एक और आर्टिकल 13वां और याद रखोगे आप। आर्टिकल 13 में क्या बोला गया है बच्चे? कि ये जो मौलिक अधिकार है ये न्यायालय में आप ध्यान रखोगे इनको चैलेंज कर सकते हो ले जाके। ठीक है, ये 13 में लिखा गया है कि अगर इस कोई से भी आपके ध्यान रखोगे इसमें दिक्कत आएगी तो आप चैलेंज कर सकते हो इसको। ये बात ध्यान रखना, यानी कि न्यायालय में जाके न्याय संगत है, ऐसे भी आप ध्यान रखना। ठीक है, अब बात आती है बच्चे, अगर आपसे पूछेगा आर्टिकल 32 क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके थ्रू आप 32 के थ्रू सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में जाके आप बच्चे वहां पर जाके अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं कि हमको इस वाले मौलिक अधिकार में दिक्कत आ रही है। ठीक है, 13 में क्या है? 13 में यह बोला गया है कि ये न्याय संगत है न्यायपालिका में। ठीक है, 32 के थ्रू आप जा सकते हैं। ठीक है भाई, कि भाई मेरे के इस वाले मौलिक अधिकार में ये दिक्कत आ रही है। ठीक है, 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार बोलते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने उसको संविधान की आत्मा कहकर पुकारा है। ठीक है, क्लियर हो जाएगा? तो हमारा यहां तक डन। आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। बोलता है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को मामले की विशिष्ट श्रेणियों से सर्वोच्च न्यायालय की राय लेने के लिए अधिकृत किया गया है? जरा बताना बच्चे। देखो, राष्ट्रपति किसी मामले में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से सलाह ले सकता है। ये आर्टिकल 143 में है। जरूरी नहीं है कि सलाह ले। ठीक है, ध्यान रखोगे, ले सकता है, बस ये बात आप ध्यान रखोगे। ठीक है, बोलता है संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है? यानी कि बात किसकी हो रही है बच्चे? डीपीएसपी की हो रही है ना। डीपीएसपी में ये जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं 36 से 51 के बीच में आते हैं। और ये भाग किस में आते हैं बच्चे? 4 में आते हैं। और ध्यान रखना ये कहां से लिया है हमने हिस्सा? आयरलैंड से लिया है डीपीएसपी को। आयरलैंड ने किससे लिया था बच्चे? उसने खुद स्पेन से लिया था। ये यूएसए के संविधान में ये है भी नहीं, ध्यान रखोगे। यूएसए के संविधान में डीपीएसपी नहीं है, हमारे में है। ठीक है, अब बात आती है बच्चे न्यायपालिका को कार्यपालिका से कौन सा आर्टिकल करता है? वो 50। ठीक है, न्यायपालिका और कार्यपालिका अलग अलग रहेंगे। आर्टिकल 50 को आप ऐसे भी याद रख सकते हो, 50-50। ठीक है, ध्यान रखोगे, है ना, अलग अलग। ये भी चीज आप ध्यान रख सकते हैं, तो इसको आप ऐसे ध्यान रखो। अब दूसरी बात बच्चे, ये जो डीपीएसपी है इनमें आप कुछ आर्टिकल्स को याद रखोगे। जैसे ये 36 से 51 के बीच है तो आप 40वां याद रखो। इसमें बच्चे पंचायतों के गठन के बारे में बोला गया है। ठीक है, ध्यान रखोगे। 41 में क्या बोला गया है बच्चे आपसे? जैसे कि कार्य हो गया, या फिर शिक्षा हो गया, या फिर ध्यान रखोगे बुजुर्गों की पेंशन वगैरह हो गई। इस पर राज्य कार्य कर सकता है, इस पर राज्य काम करेगा, क्योंकि ये डीपीएसपी राज्यों को मिले हुए होते हैं तो राज्य ही इन पर काम कर रहा होता है अपनी तरफ से। ठीक है, राज्य पंचायतों को ध्यान रखोगे अच्छा करने का काम करेगा, आर्टिकल 40 में है। पंचायतों को अच्छे से चालू करने का काम करेगा, आर्टिकल 40 में। ठीक है भाई। और 41 क्या कहता है बच्चे? कार्य, शिक्षा और बुजुर्गों की पेंशन पर भी राज्य काम करेगा। ठीक है, 42 में क्या बोलता है बच्चे? जो कार्य की परिस्थिति है ना वो न्याय संगत होनी चाहिए। ये बात आप ध्यान रखोगे। वो क्या होनी चाहिए बच्चे? न्याय संगत होनी चाहिए, है ना भाई। और जो वहां की महिला
अगर कोई महिला किसी एरिया में काम कर रही है तो उसको मातृत्व अवकाश वगैरह मिलना चाहिए, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। तो ये किस में बच्चे, आर्टिकल 42 में है, यानी कि जिस वर्क प्लेस पे आप काम करने जा रहे हो वहां की स्थिति अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, ध्यान रखोगे, ये राज्य का कर्तव्य बनता है। ओके, अब भाई इतनी बात हो गई। आर्टिकल 44 देख लो यहां से बच्चे, यूसीसी के बारे में कहता है, समान नागरिक संहिता, ठीक है, ध्यान रखोगे। ये जो यूसीसी है इससे देखो आम आदमी को तो कुछ ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन जो कोर्ट होते हैं उनको ज्यादा फर्क पड़ता है। जैसे मान के चलो हिंदू धर्म में विवाह और तलाक के हिसाब अलग है, मुस्लिम धर्म में अलग है। अगर किसी राज्य में यूसीसी लागू हो जाता है तो उनके रूल एक हो जाएंगे और जज को जो है जल्दी फैसला सुना सकता है, वो थोड़ी सी हेल्प होगी, मदद होगी जज की। सबके अलग अलग सुनाने की बजाय जिसमें टाइम लगता है एक साथ हो जाएगा। जमीन के बंटवारे के भी अलग अलग धर्म में अलग अलग रूल है, तो उनके एक ही रूल बन जाएंगे, एक रूल बन जाएंगे तो एक रूल से फटाफट फैसला आ सकता है। तो ये यूसीसी का एक छोटा सा उदाहरण है, ठीक है बच्चे। अच्छा, आर्टिकल 45 क्या बोलता है, इसमें 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों पर राज्य उनकी शिक्षा पर कार्य कर सकता है, उनकी देखभाल पर कार्य कर सकता है, ठीक है। ओके भाई, 46 क्या कहता है बच्चे, राज्य क्या काम करेगा, राज्य जो पिछड़े वर्ग हैं या फिर अनुसूचित जाति और जनजाति है उनको उत्थान का कार्य करेगा, उन्हें ऊपर उठाने का कार्य करेगा, उन्हें आगे बढ़ाने का कार्य करेगा, ठीक है। 47 क्या कहता है बच्चे, 47 कहता है पोषण के बारे में, कि राज्य अपने लोगों के लिए पोषण का कार्य करेगा, समझ गए, उनको अच्छा खाना प्रोवाइड कराएगा और जो जैसे शराब वगैरह इन पे बैन लगाएगा, ठीक है भाई, ध्यान रखो, मादक पदार्थ पे बैन लगाएगा। 48 में क्या कहता है बच्चे, 48 में बोला गया है ये बात कि राज्य कृषि और पशुपालन पर ध्यान देगा, मतलब कृषि में अच्छे बीज प्रोवाइड करेगा और पशुपालन के लिए दुधारू पशु प्रोवाइड कराएगा, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। उसके बाद 49, अब देखो जरूरी नहीं है कि करे राज्य इनके ऊपर काम, इनको आप जाके सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, राज्य के ऊपर है, करना चाहेगा तो ठीक है, अब करेगा तभी तो कल्याणकारी राज्य बनेगा, नहीं करेगा तो घंटा भी नहीं बनेगा भाई, ठीक है। तो 49 अगर आप देखोगे, ये जो राज्य में स्मारक है उनकी देखरेख का कार्य करेगा, और 50 हो ही गया बच्चे ये, ठीक है, न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग। और 51 क्या कहता है बच्चे, 51 ये बोलता है सर कि हम अंतरराष्ट्रीय लेवल पर शांति, है ना, ध्यान रखोगे, अंतरराष्ट्रीय लेवल पर शांति फैलाने का सोचेंगे, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। तो ऐसे हमने यहाँ पर 50 वाला बिल्कुल ठीक है। उम्मीद है डीपीएसपी से यही आर्टिकल घूम घूम के आपके पेपर में आते रहते हैं, इनको ध्यान रखना, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद किसी भी जाति के उम्मीदवार को सार्वजनिक रोजगार के किसी भी अवसर के लिए आवेदन करने का अधिकार देता है। भाई कोई भी जाति का हो वो अप्लाई तो करेगा नौकरी के लिए। अब ये किसमें है, अभी मैंने बताया था लोक नियोजन में समान अवसर 16, ठीक है, ध्यान रखोगे। तो हमारा राइट आंसर यहां पर कौन सा है, 16 का 2, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान रखोगे ये 16 का 2, 16 में यही रोजगार से रिलेटेड आपको चीजें देखने को मिल जाएंगी बच्चे, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार देश में आपातकाल घोषित होने पर भी निलंबित नहीं किया जा सकता। बच्चे वो कौन से हैं जो निलंबित नहीं किए जा सकते, वो है आर्टिकल 20 और 21, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। अब ये आपातकाल जो है हमारा आर्टिकल किसके, ध्यान रखोगे 352 के तहत कितनी बार लग चुका है हमारे देश में, 3 बार लग चुका है बच्चे। और एक बार तो लगा था 1962 में, एक बार लगा था 1971 में, एक बार लगा था 1975 में, ठीक है, 3 बार। क्लियर हो जाएगा। कौन घोषणा करते हैं उसकी, राष्ट्रपति करते हैं। आ जाओ नेक्स्ट पर भाई। बोलते हैं संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के वकील से परामर्श करने का अधिकार देता है। ये हमारा कौन सा आर्टिकल है बच्चे, ये है 22। मान के चलो आर्टिकल 22 में क्या है, जैसे पुलिस गिरफ्तार करने आई आपको तो सबसे पहले आप उससे कारण पूछेंगे। ध्यान रखोगे कि भाई आप क्यों आए हैं गिरफ्तार करने, तो कारण पूछने का अधिकार है आपके पास, कारण पूछने का अधिकार है, ये भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है। फिर जब आपको गिरफ्तार करके ले गई पुलिस तो 24 घंटे के अंदर आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का अधिकार है, 24 घंटे के अंदर ही करेगी। आने जाने का समय उसमें काउंट नहीं होता है, क्या पता बीच में जाम लग जाए भाई, ठीक है। तो ये भी। फिर तीसरी बात, क्या आपको अपने मनपसंद, ध्यान रखोगे, वकील से परामर्श करने का अधिकार भी है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, ये भी हम ध्यान रखोगे, मनपसंद वकील से परामर्श करने का अधिकार भी है। तो हमारा राइट आंसर ऐसे 22 को हम ध्यान रखेंगे। 22 जो है अगर आप देखोगे 19 से 22 तक के बीच में जो है ये हमारे स्वतंत्रता के अधिकार होते हैं बच्चे। किसके, स्वतंत्रता के अधिकार की बात करता है ये 1919 से लेकर 22 के बीच में,
ठीक है, क्लियर है। हमने समानता का अधिकार कहां से कहां तक देखा था, 14 से 18 तक, ये हो गया स्वतंत्रता का अधिकार। और 23-24 में है बच्चे क्या है ना, ध्यान रखोगे, यहां पर आएगा हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार आएगा, ये भी आप ध्यान रखोगे, विरुद्ध अधिकार हो गया, क्लियर है बच्चे, ये हो गया डन यहां पर। फिर आपके 25 से 28 धर्म, ध्यान रखोगे, धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बोलता है आपकी, ठीक है, ध्यान रखोगे, है ना, धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बोलता है, ये भी चीज आप ध्यान रखना, धर्म की स्वतंत्रता के बारे में, ठीक है, ध्यान रखोगे। धार्मिक अधिकार आपके क्या है, धर्म की स्वतंत्रता क्या है, ये आपके क्या हो जाएंगे बच्चे, ध्यान रखोगे, 25 से 28 के बीच में आपको देखने को मिलेंगे। 29-30 में आपके अल्पसंख्यकों के अधिकार हैं, ठीक है बच्चे, ध्यान रखोगे, किसके, अल्पसंख्यकों के अधिकार है, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। और 32 में क्या है बच्चे, ये है, ध्यान रखोगे, 32 में आपको मिलेगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है, क्लियर हो जाएगा, शाबाश, ऐसे आप ध्यान रखोगे। 31 में संपत्ति का अधिकार था, उसको हटा के कहां रख दिया, 300A में ले जाके रख दिया, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पर, बोलता है बच्चों की शिक्षा पर अंतिम उपाय धारा के को 2002 में मौलिक कर्तव्यों के एक भाग के रूप में जोड़ा गया था। सही बात है भाई, देखो हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं, अगर आप देखोगे, ये जो मौलिक कर्तव्य हैं बच्चे, ये मौलिक कर्तव्य आर्टिकल 51A में आते हैं और भाग 4A में आते हैं, ठीक है। और ये हमने शुरू में कहां से लिए थे, यूएसएसआर से, सोवियत संघ से लिए थे। 42वां संविधान संशोधन 1976 से कितने लिए थे बच्चे, 10 उस समय, ओके। और एक हमने बाद में जोड़ा है, ये जो 11वां है, जिसको हम के बोलते हैं, के, है ना, ध्यान रखोगे। अगर आप देखोगे ABCDEFG तो 11वें नंबर पे के आता है ना, तो 11वां बच्चे हमने, ध्यान रखोगे, 86वां संविधान संशोधन 2002 से ऐड किया, ठीक है। तो हमारे कितने हो गए, ये हो गए 11, क्या हो गए, मौलिक कर्तव्य। अब वही बात तो उसने बोली है, बोलते बच्चों की शिक्षा पर अंतिम उपाय धारा के को 2002 मौलिक कर्तव्यों के एक भाग के रूप में जोड़ा गया था, सही। उसी संशोधन से संविधान, है ना, में कौन से आर्टिकल में भी ऐसी ही कुछ चीज जोड़ी गई है, तो बच्चे उसी से, ध्यान रखोगे, 86वें संविधान संशोधन से ही 2002 में यह बोला गया, 21 में ए आर्टिकल जोड़ा गया और बोला गया कि यहां पर 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान कराई जाएगी। और यहां पे बोला गया कि, ध्यान रखोगे, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को उनके माता पिता उनका मार्गदर्शन प्रदान कराएंगे, ठीक है, यहां पे किसमें, मौलिक कर्तव्य में। और यहां पे ये बात बोली गई, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, शाबाश, ऐसे। तो दोनों आपको सेम सेम लगते हैं, लेकिन वहां किसको बोल रहा है, वहां ये बोला गया है कि भाई 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को, है ना, हमारे देश में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान कराई जाएगी। यहां उनके माता पिता के लिए बोल रहा है कि माता पिता उनके मार्गदर्शन प्रदान कराएंगे, यहां पर 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे के लिए, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, ये जो है बच्चे, ये मौलिक कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर, है ना, याद रखोगे, इस अनुशंसा पर क्या किए गए थे, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर ऐड किए गए थे। इस समिति ने 8 का सुझाव किया था, लेकिन हमारी सरकार ने 10 ऐड किए थे शुरू में, फिर एक बाद में हो गया, ठीक है भाई, एक हमने अपने तरफ से 86वां संविधान संशोधन 2002 से ऐड किया। बोलता है भारत के संविधान, अच्छा ये जो है बच्चे किसको मिले हुए हैं, है ना, ये मिले हुए हैं मौलिक कर्तव्य नागरिकों को, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है भाई, डीपीएसपी सरकार को मिले थे। बोलता है भारत के संविधान का अनुच्छेद संविधान में बदलाव लाने की प्रक्रिया बताता है। ये जो 368 है ना, इससे हम अपने संविधान में क्या करते हैं बच्चे, संशोधन करते हैं, ये बात ध्यान रखोगे, संशोधन करते हैं। और ये कहां से लिया है, साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया है। कहां से बच्चे, साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया है ये। आज नेक्स्ट पर बोलता है, और ये कौन से भाग में आता है बच्चे, भाग 20 में आता है, ये भी चीज आप ध्यान रखना, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर, बोलता है भाई इसमें भारत के संविधान के अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिकता, है ना, संहिता सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। भाई ये किसमें, 44 में, अभी हमने देखा था यूसीसी के बारे में, है ना, यूसीसी के बारे में। आ जाओ नेक्स्ट पर, बोलता है भारत के संविधान का अनुच्छेद 72 से संबंधित है, जरा बताओ। अगर हम देखेंगे बच्चे, अनुच्छेद 72 आपको किससे लगता है, राष्ट्रपति की क्षमादान देने की शक्ति से है। मान के चलो आपको कोर्ट ने, है ना भाई, आपको क्या दे दिया है, मृत्यु दंड दे दिया है, तो ये क्या कर सकता है, उसको मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में बदल सकता है, या आपकी लंबी सजा है, लंबी सजा को शॉर्ट कर सकता है, कम कर सकता है। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। कौन, ये वाले बच्चे ध्यान, जैसे आपने बहुत जगह देखा होगा कि भाई देखो, जो अलग अलग जेल है हमारे देश में, वहां पर, है ना, क्या आते हैं, नोटिस आते हैं कि देखो राष्ट्रपति जी ने आपकी सजा माफ कर दी है, 3 साल की, 2 साल की, 4 साल की,
है ना। अब आप देखो छूटने वाले हो, ये हो गया, वो गया, है ना। तो ऐसे आप ध्यान रखना। बोलते हैं भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी होगा। मतलब देखो ऐसा होता है बच्चे, मान के चलो जैसे उत्तर प्रदेश लो आप, एक राज्य के तौर पर उत्तर प्रदेश लो आप, उत्तर प्रदेश में कोई ऐसे लोग रह रहे होंगे, कोई जाति के ऐसे लोग रह रहे होंगे जो अलग भाषा बोलते हैं बाकियों से, ठीक है, बाकियों से अलग भाषा बोलते हैं वो। तो राज्य क्या कर सकता है, उन्हें भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक डिक्लेयर किया जा सकता है और उनको आरक्षण दिया जा सकता है। समझ गए। भले ही वो अदर राज्य में जर्नल में आते हो, भले ही वो अदर राज्य की तरफ से सेंटर में जर्नल में आते हो, समझ गए, लेकिन जिस राज्य में रह रहे हैं वो, उस राज्य में उनकी संख्या एक तो थोड़ी है, ऊपर से भाषा के आधार पर कोई और भाषा बोलते हैं, वो अलग भाषा बोलते हैं बाकियों से, तो उनको क्या है बच्चे, भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक डिक्लेयर किया जा सकता है और उनको ध्यान रखोगे आरक्षण दिया जा सकता है। ये 350B में है, ठीक है। ऐसे आपने बहुत सारी जातियां देखी होंगी, जैसे मान के चलो कि भाई मध्य प्रदेश में भी वो जाति जर्नल में आती, वो जाति राजस्थान में भी जर्नल में आती है ना, ध्यान रखोगे, और केंद्र में भी जर्नल में आती, लेकिन उत्तर प्रदेश में ओबीसी में आती, सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए। क्यों? क्योंकि वो उत्तर प्रदेश में भाषाई आधार पर क्या हो गए, अल्पसंख्यक हो गए, ठीक है, भाषा उनकी बिल्कुल अलग हो गई बाकियों से। तो भाषाई आधार पर, अल्पसंख्यक के आधार पर सरकार उन्हें क्या दे सकती है, आरक्षण दे सकती है अपने यहां पर, ठीक है, ध्यान रखोगे। ऐसे बहुत सारे हैं, आपने बहुत सारे अदर अदर जातियों को सुना होगा ऐसे, तो भाषाई आधार पर हो जाता है, ठीक है बच्चे, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है भारत के संविधान के निम्न किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं यदि उन्हें लगता है कि देश की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। ये कौन सा बच्चे, 352 इज द राइट आंसर। और देखो बच्चे 356 में क्या बोलता है, ये राज्यपाल शासन के बारे में बोलता है, राज्यपाल शासन, हालांकि ये होता राष्ट्रपति शासन ही है, याद रखोगे राष्ट्रपति शासन ही है, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। 356 में ये भी चीज आप ध्यान रखना। और वित्तीय आपात बच्चे, वित्तीय आपात, ये जो वित्तीय आपात है ये आज तक हमारे देश में लगा नहीं है कभी भी, लेकिन राज्यपाल शासन या फिर राष्ट्रपति शासन 356 में ये तो लगता रहता है। अभी मणिपुर में 11वीं बार लगा है फरवरी में, ठीक है बच्चे, सबसे पहले पंजाब में लगा था ये 1951 में, ठीक है, राष्ट्रपति शासन। और ये है राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है भाई, ये 3 बार लगा है, ये हमने देख लिया अभी थोड़ी देर पहले। बोलते बच्चे भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में वार्षिक वित्तीय विवरण संसद में प्रस्तुत किया जाएगा। देखो हमारे देश में भाई संविधान में बजट, तब तो बजट जो शब्द है वो तो प्रयोग है नहीं, उसको क्या बोला गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण बोला गया है। और वो कौन से आर्टिकल के तहत वित्त मंत्री पेश करता है संसद में, तो हमारा राइट आंसर है 112, ठीक है, ध्यान रखोगे 112। धन विधेयक किस में आता है बच्चे, अगर आपसे पूछा जाए धन विधेयक, तो धन विधेयक आता है 110 में, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। 108 में क्या है बच्चे, आपका ज्वाइंट सिटिंग के बारे में है, संयुक्त सेशन के बारे में है, संयुक्त सेशन के बारे में है, संयुक्त सत्र के बारे में है, याद रखोगे, क्लियर हो जाएगा 108 में बच्चे। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद में मंत्रिपरिषद की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का वर्णन करता है। बच्चे मंत्रिपरिषद, तो हमारा राइट आंसर है आर्टिकल 74। देखो 74 में यह बोला गया है कि हमारे देश में क्या होगी, एक मंत्रिपरिषद होगी जो राष्ट्रपति की हेल्प के लिए होगी और उस मंत्रिपरिषद का लीडर प्रधानमंत्री होगा। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री जो वर्ड आपको देखने को मिला है वो 74 में देखने को मिला है, और फिर आर्टिकल 75 के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री क्या करते हैं, नियुक्ति करते हैं। आ जाइए नेक्स्ट पर। बोलता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 आपको किससे संबंधित लगता है। बच्चे ये आपको महाभियोग से लगेगा। पहले मैं राष्ट्रपति के कुछ आर्टिकल बताऊंगा आपको। सबसे पहले आप 52 में देखते हो कि हाँ हमारा कोई राष्ट्रपति होता है बच्चे, ठीक है। 53 में क्या बोलते हो कि वो केंद्र की कार्यपालिका का हेड है, केंद्र की कार्यपालिका बोल सकते हो या फिर आप संघ की कार्यपालिका बोल सकते हो, ठीक है, उसका अध्यक्ष होता है, ठीक है बच्चे, क्लियर हो जाएगा। और ध्यान रखोगे 54 में क्या है, उसके चुनाव से संबंधित चीजें हैं, ओके भाई, ध्यान रखोगे, यानी कि निर्वाचन की बात बोल रहा है, ठीक है। और 55 में क्या है बच्चे, उसकी निर्वाचन की रीति के बारे में बोला है, निर्वाचन की रीति के बारे में कि उसकी रीति क्या होगी। 56 में उसकी पदावधि के बारे में बोला हुआ है, पदावधि जिस दिन से वो ऑफिस जाना शुरू कर देता है उसका 5 साल का कार्यकाल शुरू हो जाता है। और क्या करेक्ट 5 साल पे ही हट जाएगा, हाँ, अगर करेक्ट 5 साल पे ही अगला राष्ट्रपति आ गया
वो उसी दिन हट जाएगा। लेकिन अगर 1-2 दिन बाद आया राष्ट्रपति अगला, तो वो 1-2 दिन भी बैठा रहेगा, उसका वेट करेगा जब तक ना आ जाएगा अगला। ठीक है बच्चे। और 57 में क्या है उसके, है ना, ध्यान रखोगे, ये है पुनर्निर्वाचन की बात, कि वो वापस से आ सकता है, पुनर्निर्वाचन वापस से आ सकता है। हमारे देश में कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, ना कोई एज है, ठीक है, वो कितनी भी बार वापस से आ सकता है। ठीक है बच्चे। 58 में क्या बोला गया है बच्चे, योग्यता के बारे में। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, इसकी योग्यता के बारे में, अहर्ताओं के बारे में बोला गया है कि भाई वो एक, ध्यान रखोगे, 35 साल कम से कम उम्र पार किया गया हो। ठीक है, ध्यान रखोगे, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ठीक है, ध्यान रखोगे, क्या बच्चे, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, कोई लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। ठीक है, लाभ के पद पर ना हो, ठीक है, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। क्लियर हो जाएगा, समझ गए। अच्छा, ये जो आप देख रहे हो पदावधि, पदावधि में क्या लिखोगे आपके, उसका कार्यकाल 5 साल का होता है, ये हमने देख लिया। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, शाबाश। और यहां पर हो गई उसकी योग्यताएं बच्चे। जब वो, ध्यान रखोगे, राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा होता है तो 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक भी होने चाहिए। और आरबीआई के पास 15,000 की, याद रखोगे, 15,000 की क्या करता है बच्चे, वो एक राशि भी जमा करता है। अगर वो 1/6 भी वोट नहीं ला पाता है तो वो राशि जब्त हो जाती है। याद रखोगे, कुल वोट होगा, वो 1/6 भी नहीं ला पाएगा तो ध्यान रखोगे जब्त हो जाएगी। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, ऐसे आप ध्यान रखोगे। ठीक है, क्लियर हो जाएगा, समझ गए। अच्छा, 59 में क्या है बच्चे, शर्तों की बात रखी हुई है, शर्तें। ठीक है, शर्तें, जैसे एग्जाम्पल के लिए राष्ट्रपति बन गया, राष्ट्रपति बने रहने के साथ वो कोई सांसद या विधायक का पद धारण नहीं करेगा, और राष्ट्रपति जब वो रहेगा तो उसके वेतन और भत्ते कम नहीं किए जाएंगे। समझ गए, ये भी चीज आप ध्यान रखना। ठीक है, 60 में क्या है बच्चे, उसकी शपथ के बारे में है। शपथ, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसको शपथ दिलाते हैं। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है तो कोई अन्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का उसको शपथ दिलाएगा। 61 में क्या है बच्चे, महाभियोग, उसे हटाने की प्रक्रिया के बारे में है। तो हमारा कौन सा हो गया बच्चे, 61 वाले, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, राष्ट्रपति इसका महाभियोग वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है ना, इसको हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग बोला जाता है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पर। किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधित प्रावधान है बच्चे, 5 से 11 के बीच में आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये कौन से भाग में मिलेंगे, भाग 2 में मिल जाएंगे। और ये जो बच्चे हमारे यहाँ नागरिकता कैसी है, एकल नागरिकता है। यूएसए में कैसी है बच्चे, दोहरी नागरिकता है। हमारे यहाँ जो एकल नागरिकता का प्रावधान है, कहां से लिया है, वो ब्रिटेन से लिया है, हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है बच्चे। अच्छा, जो हमारे यहाँ नागरिकता अधिनियम है, ये कब का है, ये बच्चे 1955 का है। सरकार इसमें चेंज करती रहती है, जैसे कि 1906 में इसमें बदलाव किया, 1992 में किया, 2003 में किया, 2005 में किया, 2015 में किया, 2019 में लास्ट टाइम किया है। तो सरकार इसमें बदलाव करती रहती है, संसद को अधिकार है इसमें बदलाव करने का, इसमें चेंज करने का। समझ गए, नागरिकता के अंदर, इसे नागरिकता अधिनियम में। ठीक है बच्चे, 1955 वाले में। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट पर। बोलते हैं संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। बच्चे ये आपसे क्या बोला इसमें से, ये तो डीपीएसपी को बोला है। डीपीएसपी तो हमने बिल्कुल देख लिए, हमारा राइट आंसर कौन सा, 36 से 51। ठीक है, क्लियर हो जाएगा ऐसे। अच्छा, ऐसे अगर आपसे पूछे इसमें से गांधीवादी आर्टिकल कौन से हैं, तो याद रखोगे 40 हो गए, है ना, ध्यान रखोगे 43 हो गया, 43 का बी हो गया। ठीक है भाई, 46, 47, 48 हो गया, ये गांधीवादी आर्टिकल्स होते हैं डीपीएसपी में। ठीक है बच्चे, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है, 76 के तहत होती है। इसका कोई कार्यकाल होता है, नहीं सर, इसका कोई कार्यकाल नहीं होता। राष्ट्रपति जब तक चाहेगा तब तक ये गद्दी पर बैठता है, आर्टिकल 76 के द्वारा। और ध्यान रखना, 1 अक्टूबर 2022 को कौन बैठे थे, आर वेंकट रमणी बैठे थे बच्चे, आर वेंकट रमणी बैठे हैं, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है, संयुक्त अधिवेशन 108 में आता है बच्चे, क्लियर हो जाएगा। ये लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, इसको राष्ट्रपति बुलाता है बच्चे, राष्ट्रपति। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है, अध्यक्षता करेगा लोकसभा का स्पीकर। ठीक है बच्चे, लोकसभा का स्पीकर, ये भी आप ध्यान रखना, अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का स्पीकर। स्पीकर नहीं है तो डिप्टी स्पीकर कर लेगा। ठीक है, ध्यान रखोगे, डिप्टी स्पीकर करेगा, ये भी चीज ध्यान रखना। अगर डिप्टी स्पीकर भी नहीं है तो जाएंगे हम राज्यसभा। अब राज्यसभा का सभापति को नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि राज्यसभा का सभापति हमारा उपराष्ट्रपति होता है, उसको नहीं पकड़ेंगे। हम राज्यसभा के उपसभापति को पकड़ सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखोगे, उपसभापति को पकड़ सकते हैं राज्यसभा के। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। बोलते हैं बच्चे इसमें से संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है।
बच्चे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बारे में बोल रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो नियुक्ति है बच्चे 124(2) के तहत होती है, और उस पर जो महाभियोग की बात है वो 124(4) में है। तो हमारा क्या हो जाएगा बच्चे, 124 वाले बच्चे बिल्कुल ठीक। जो सुप्रीम कोर्ट के बच्चे न्यायाधीश होते हैं वो 65 की उम्र पर रिटायर होते हैं, और जो हाई कोर्ट वाले होते हैं वो 62 पर रिटायर होते हैं। और हाई कोर्ट हमारा 214 से 231 तक देखने को मिलता है आर्टिकल में, और जो सुप्रीम कोर्ट है वो हमारा 124 से 147 के बीच में देखने को मिलता है। ठीक है बच्चे, क्लियर हो जाएगा, ऐसे आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, बोलता है किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है। बच्चे वित्त आयोग 280 में है, और कितने साल के लिए किया जाता है, 5 साल के लिए उसका गठन किया जाता है, 5 साल के लिए। ठीक है, क्लियर हो जाएगा, 5 साल के लिए। और वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किसको देता है, राष्ट्रपति को ही देता है अपनी रिपोर्ट। अभी जो वित्त आयोग चल रहा है वो 15वें नंबर का चल रहा है, उसके अध्यक्ष कौन है, एन के सिंह है, एन के सिंह हो जाएंगे बच्चे। और अगर आप देखोगे 16वें वाले के कौन है, अरविंद पनगड़िया, 16वें वाले के अरविंद पनगड़िया है, ये भी आप ध्यान रखोगे बच्चे। ठीक है, क्लियर हो जाएगा, शाबाश, यहां तक है ना, ऐसे आप ध्यान रखोगे। 16वें वाले को भी हो गया भाई। तो हमारी यहां तक चीजें हुई, हमने इतना जाना, 5 साल के लिए राष्ट्रपति करता है उसका गठन। ठीक है, वित्त आयोग का। अच्छा जी, अगला देखते हैं। बोलते हैं संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा बच्चे। ये किस में बोला गया है, ध्यान रखोगे, 315 में। 315 से लेकर 323 के बीच में यही संघ और लोक सेवा आयोगों के बारे में बोला गया है। ठीक है बच्चे, ध्यान रखोगे। और ये हमारे कौन से भाग में आते हैं, भाग 14 में आते हैं। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। अगर मैं आपसे बोलूं हमारा जो चुनाव आयोग है बच्चे, चुनाव आयोग किस में आता है, ये भाग 15 में आता है। और इसके आगे के आर्टिकल ले लीजिए, 324 से 329 के बीच में ये आता है। ठीक है, अभी कौन है इसके मुख्य चुनाव आयुक्त, वो है ज्ञानेश्वर कुमार, फरवरी में ही बने थे वो। किसकी जगह, राजीव कुमार की जगह। राजीव कुमार मई 2022 से बैठे थे, और 18 फरवरी को ये आ गए अब 2025 को ज्ञानेश्वर कुमार। ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। इनके नीचे 2 चुनाव आयुक्त होते हैं, ये मुख्य है, ध्यान रखो, मुख्य चुनाव आयुक्त। इनके नीचे 2 होते हैं, वो कौन है, वो है, ध्यान रखोगे, एक विवेक जोशी है और एक है बच्चे सुखवीर सिंह संधू। ठीक है, क्लियर है, ये 3 लोग होते हैं इसमें, जरूर जरूर ध्यान रखोगे। ठीक है, क्लियर हो जाएगा, समझ गए। अच्छा, यहां हमारी इतनी बात आई, ये वाला हमारा आर्टिकल हुआ। अब कुछ और आर्टिकल्स को मैं आपको लिखवाना चाहूंगा बच्चे, है ना। इन आर्टिकल्स को भी आप देख लीजिए क्योंकि बड़े इंपॉर्टेंट है। जैसे उपराष्ट्रपति से जुड़ा हुआ बच्चे, उपराष्ट्रपति से जुड़ा हुआ, उपराष्ट्रपति से जुड़ा हुआ आर्टिकल आपको 63 याद रखना है, और इसका कार्यकाल होता है 5 साल का बच्चे, 5 साल का कार्यकाल होता है, इज अ इंपॉर्टेंट। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। 64 में बोला गया है कि वो राज्यसभा का क्या होगा, राज्यसभा का होगा बच्चे, ध्यान रखोगे, सभापति। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। लेकिन 89(1) में ये भी बोला गया है कि उसका सभापति तो होगा राज्यसभा का, लेकिन उसका सदस्य नहीं होगा, उसका सदस्य नहीं होगा, है ना। ऐसी हमारी संसद जो है वो बच्चे किस आर्टिकल में है, 79 में है। और संसद का लोकसभा और राज्यसभा, राज्यसभा 80 में है और ये 81 में है लोकसभा। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। और संसद में कौन भी आता है, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति भी आता है, जिसका वर्णन हम 52 में देखते हैं। ठीक है बच्चे, क्लियर हो जाएगा, ऐसे भी हम ध्यान रखेंगे यहां से। अच्छा, यहां तक आए हम। अब आपसे पूछने लगेगा कैग के बारे में कि बच्चे कैग, कैग या तो 65 की उम्र तक बैठेगा या फिर 6 साल तक बैठेगा, और ये 148 से 151 तक आपको भाग 5 में मिलेगा। किसमें मिलेगा बच्चे, भाग 5 में। और कैग में ध्यान रखोगे 149 में इसके कर्तव्य और शक्ति के बारे में बताया हुआ है, इसके कर्तव्य और शक्ति के बारे में बताया हुआ है, ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। अभी कौन बने हैं नए, संजय मूर्ति बने हैं। ठीक है, नए कैग, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। ये हो गया हमारा आर्टिकल। ठीक है, अब आपसे जैसे पूछने लगे कि भाई, है ना, संसद के विघटन के बारे में, संसद के विघटन के बारे में आपसे बोले, संसद के विघटन आपको किस में देखने को मिल जाएगा, आर्टिकल 85 में। लेकिन ध्यान रखना, राज्यसभा का कभी नहीं होता है, राज्यसभा का विघटन कभी नहीं होता है। राज्यसभा स्थगित हो जाती है लेकिन उसका विघटन नहीं होता, और लोकसभा स्थगित और विघटन दोनों हो जाता है। तो आपसे पूछ सकता है बच्चे संसद के विघटन और स्थगित के बारे में, याद रखोगे स्थगित के बारे में, तो आपने आर्टिकल कौन सा बताना है, 85। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। लेकिन राज्यसभा का स्थगित हो जाती है लेकिन विघटन कभी नहीं होता, क्योंकि वो एक अपर हाउस है, परमानेंट हाउस है। ठीक है, ध्यान रखोगे। अच्छा, यहां तक हो गए हम। अब मैं तुम्हें थोड़ा सा राज्यसभा, ओके, राज्यसभा, और मैं आपको थोड़ा सा इसमें से लोकसभा के बारे में लिखवा दूं। लोकसभा के बारे में बच्चे, राज्यसभा आपको 80 में मिलेगी, लोकसभा 81 में मिलेगी। इसका कार्यकाल 6 साल, इसका 5 साल। इसके बच्चे 1/3 सदस्य क्या होते हैं, हर 2 साल पे रिटायर हो जाते हैं। ये भी चीज आप ध्यान रखना, रिटायर हो जाते हैं। और बच्चे ये 5 साल का कार्यकाल होता है।
याद रखना, ठीक है। बीच में अगर भंग भी हो जाती है, बीच में लोकसभा, इसको नहीं किया जाता, ये बात ध्यान रखना। राज्यसभा को, तो इसका आप सदस्य बनना है तो 30 साल कम से कम उम्र होनी चाहिए, और इसका बनना है तो कम से कम 25 साल, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, 25। ठीक है बच्चे, क्लियर हो जाएगा। अभी लोकसभा कौन से नंबर की चल रही है बच्चे? 18वें नंबर की चल रही है, और 18वें नंबर की 2024 जून से चल रही है, ये बात आप ध्यान रखोगे। और इसके अध्यक्ष कौन है लोकसभा के? अभी ओम बिड़ला हो जाएंगे। कौन है बच्चे? ओम बिड़ला। ये बच्चे 17वीं लोकसभा 2019 से 2024 के बीच में भी थे, और 2024 से 18वीं लोकसभा के भी अध्यक्ष हैं। राज्यसभा के कौन होते हैं बच्चे? सभापति, जो उपराष्ट्रपति होते हैं। तो आपको पता है 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ जी हैं, है ना भाई, ध्यान रखोगे, जगदीप धनखड़ जी हैं, ये भी चीज आप ध्यान रखना, है ना, है ना, ये उपराष्ट्रपति हैं, ये बात ध्यान रखोगे, ठीक है, क्लियर हो जाएगा, शाबाश। तो ऐसे भी हम ध्यान रख सकते हैं। यहां तक हमारी ये चीजें हो गई। अच्छा, अब और देख लेते हैं, जैसे हमसे कभी भाषा के बारे में पूछ लिया जाए